ये प्रकरण भागवत में आप लोग श्रवण किया। अब अध्ययन देना शिविर चलाई। श्री कृष्ण के हाथ में एक बंसी था। बंसी, ये बंसी के बारे में भागवत में दिया गया है। इसका नाम है बंसी गीत, वेणु गीत। देखो, इसका नाम बंसी क्यों पड़ा ना? ये बांस का बेटा है। बांस से इसका उत्पत्ति हुआ, इसलिए नाम पड़ा बंसी। जब उसको हाथ में लेकर के फूकेंगे, स्वर भरेंगे, तो उसका नाम होगा वेणु। बंसी और वेणु है तो एक है, परंतु थोड़ा सा अंतर है। वो बिना स्वर के इसको बोलते बंसी, और स्वर युक्त उसको बोलते वेणु। बराह पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो गौ माताएं घास चरना भूल जाती थी, वो कृष्ण की ओर भागती थी। बछड़ाएं दूध पीना भूल जाते थे। कृष्ण के वंचित ध्वनि को सुनकर की गोपियां दूध में चीनी डालना चाहिए और नमक डाल देती थी, भूल जाती थी। जैसे गैया को प्यास लग रहा है तो भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे। जमीन से पानी निकलता था गैयों के लिए। गैया को धूप लग रहा है, गर्मी का समय धूप लग रहा है। भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे। आकाश में बादल छा जाता था। ठंडी का समय है, गैया को ठंडा लग रहा है। भगवान इस तरीका से बंसी बजाते थे, आकाश में धूप छा जाता था। और जितना जड़ वस्तु उसमें चेतन, और चेतन में जड़। वृंदावन में बंसी बट है, कभी जाना देखना। कृष्ण जिस बंसी, जिस पेड़ के ऊपर बंसी बजाते थे, वो बट वृक्ष भांडरी वन में है। वहां आज भी अमेरिका, लंदन, फ्रांस के लोग आते हैं, ऐसे कान लगाते हैं और उसी पेड़ से बंसी का आवाज उनको सुनाई देता है। वृंदावन में ऐसा विलक्षण पेड़ कई है। राधा नाम पेड़, ऐसा एक पेड़ है उसका हर पत्तों में राधा राधा नाम लिखा हुआ है। कोई लिखा नहीं है, पेड़ में सतही राधा राधा नाम लिखा हुआ है। आप उस पेड़ में जाकर के इसे थोड़ा चोट मारेंगे तो पेड़ से रक्त निकलेगा और आपके सामने राधा नाम लिख जाएगा। उसका नाम है राधा नाम वृक्ष। ये 3 जगह में है। एक तपोवन में है, एक मथुरा में है, और एक गोवर्धन के पास में है। तो श्री भगवान कृष्ण के हाथ में ये जो बंसी है, ये है कौन? देखो, भगवान राम कृष्ण के रूप में आए हैं। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है।
भगवान लक्ष्मण बलराम के रूप में है। जो राम जी की भाई लक्ष्मण है वो बलराम के रूप में द्वापर युग में आए। देवी सीता और राधा के रूप में आई है। श्री शत्रुघ्न राम जी के भाई जो शत्रुघ्न है वो द्वापर युग में शंख के रूप में आए हैं। और राम जी के भाई जो भरत है भरत और वही द्वापर युग में बंसी के रूप में आए हैं। श्री कृष्ण के हाथ में जो बंसी है वो स्वयं भरत है। श्री आध्यात्मिक रामायण में दिया गया है श्री राम जी 14 वर्ष वनवास में किसी के घर नहीं गए, खाट के ऊपर नहीं सोए, सिर के नीचे तकिया भी नहीं लगाए और लक्ष्मण जो भिक्षा लाते थे आदिवासियों के घर से उसको पाते थे। तो लक्ष्मण जी चित्रकूट में लक्ष्मण जी की कुटिया बना है, झोपड़ी। तो राम और सीता उसी झोपड़ी में सोते थे और वो भी घास पत्ता के ऊपर, कोई गद्दा बिस्तर नहीं था। तो लक्ष्मण जी तो रात में सोते थे नहीं, वो धनुष बाण लेकर के कुटिया के चारों तरफ पहरा लगाते थे, कोई हाथी बाघ सिंह सांप बिच्छू ना जाए। तो श्री भगवान राम को नींद नहीं आ रहा है। माता जानकी तो सोई हुई है परंतु राम जी को नींद नहीं आया। तो राम जी कुटिया के भीतर में बैठे हैं, घुटना के ऊपर हाथ है और हाथ के ऊपर मस्तक है। तो राम जी कुटिया के भीतर में बैठ करके रो रहे हैं और उनके आंसुओं के बिंदु टप टप होकर के नीचे गिरता है और धीरे धीरे कुटिया के बाहर जा रहा है। लक्ष्मण जी कुटिया के चारों तरफ पहरा लगा रहे हैं। वो देखे भाई, तो लक्ष्मण जी कुटिया के पीछे की तरफ देखे और कान लगाकर के लक्ष्मण जी सुन रहे हैं कि कोई स्त्री रोएगा, कोई स्त्री रोएगी तो मौन होकर के रोएगी, ये गा करके रोएगी, और कोई पुरुष रोएगा तो मौन होकर के रोएगा। तो लक्ष्मण जी कुटिया के दरवाजा को खोल करके भीतर चले गए और भैया भैया कह कर चिल्लाए। तो राम जी तो बैठ करके रो रहे थे। तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया आप इस रात में बैठ करके रो रहे हैं, आज तक मैं कभी आपको रोते हुए नहीं देखा, क्या मैं कुछ गलती किया हूं? आप हर रोज मुझे बोलते हैं लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, मैं सोता नहीं। आपके बात को मैं नहीं मानता हूं, मेरा कोई गलती है। मैं तो मां सुमित्रा को वचन दे करके आया हूं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। आप किसी लिए रो रहे हैं? राम जी बोले, लक्ष्मण मुझे भरत का याद आ रहा है, इसलिए भैया लक्ष्मण नींद नहीं आ रहा, भैया भरत का याद आ रहा है,
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भरत सरिसकु राम स्नेही, सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, भरत सरिसकु राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जे, जग जप राम राम जप देहि। सारा जगत राम राम जप करता है, सारा जगत राम राम जप करता है। और राम जी रात भरी भरत भरत जप कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे, जग जपे राम राम जपे जे, जग जप राम राम जप देहि, जग जपे राम राम जपे जे, जग जप राम राम जप देहि। राम जी इस प्रकार रात रात भर भरत का याद करके रोते थे। और उधर अयोध्या में श्री दशरथ महाराज जी का शरीर देह लकड़ी के ऊपर रखा हुआ। वशिष्ठ जी और सारा अयोध्यावासी महाराज दशरथ की अंतिम विदाई कर रहे हैं। तब वशिष्ठ जी भरत को बोल रहे हैं, पुत्र अपने पिता के मुख में अग्निदान करो। अब भरत जी आग लेकर ही खड़े हैं और राम जी को याद कर रहे हैं। भरत जी सोच रहे हैं, यदि मेरे भैया होते तो मेरे पिताजी का मृत्यु नहीं होता। अंत में श्री वशिष्ठ जी बोले, पुत्र भरत पिता के मुख में अग्निदान करो। भरत जी अग्नि दिए और इधर कौशल्या अयोध्या के कुलदेव श्री रंगनाथ भगवान वेंकटेश, तो श्री कौशल्या माता जाकर के मंदिर में प्रणाम किया और भगवान रंगनाथ को बोली, हे अयोध्या के कुलदेव, मेरे पुत्र राम पुत्र वधू सीता वन में है और मेरे पति का चिताग्नि जल रहा है। अब मैं सती होना चाहती हूं।
तो कौशल्या क्या कि वेंकटेश भगवान के चरण में प्रणाम करके वो भागती हुई सरजू नदी के किनारे में आ रहे हैं, उसी आग में कूदने के लिए। इधर वशिष्ठ जी भरत को बोले, भरत सावधान, आपकी मां कौशल्या आ रहे हैं इसी आग में कूदने के लिए, इनको रोको। तो भरत जी कौशल्या के सामने खड़े हो गए। कौशल्या बोली, पुत्र भरत मुझे सती होने दो। तो भरत जी कौशल्या के चरणों को पकड़ रखे। तुलसीदास जी लिखे हैं, गही पद, गही माने पकड़ना, गही शब्द का अर्थ पकड़ना। गही पद भरत मातु सब राखी। भरत जी बोले, माता यदि इस आग में आप कूद जाएगी तो मैं भी तेरे पीछे पीछे कूद जाऊंगा। तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उनकी चूड़ियां सब गिर गए, माथे की सिंदूर मिट गया। कि पति चले जाने के बाद माताओं की आभूषण गिर जाता है। तो तीनों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सफेद वस्त्र में आ गए। और उधर चित्रकूट में माता जानकी स्वप्न में रो रहे। बगल में राम जी हैं, राम जी सीता को जगा रहे हैं, सीते सीते। तो अंत में सीता माता का नींद टूटा। तो राम जी प्रश्न किए, हे जानकी आप स्वप्न में रो रहे हैं, क्या कारण है? तो माता जानकी ने कहा, हे नाथ, मैं तीनों माताओं को, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों को मैं सफेद वस्त्र में देखा। माथे की सिंदूर मिट गया है, हाथों की चूड़ियां गिर गई हैं। ये बात सुन करके भगवान राम वो रोने लगे। तो राम जी रोने लगे, तो सीता लक्ष्मण वो भी दोनों रोने लगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जब जब राम अबध सुधि करही, जब जब राम अवध सुधि करही, जब जब राम अबध सुधि करही, जब अवध सुधि करही। सुधि माने याद, सुधि शब्द का अर्थ याद। राम जी जब मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और भरत का याद करते थे, तब तब अश्रु बिलोचन भरही, तब तब अश्रु बिलोचन भरही। राम जी जब भरत का याद करते थे तो राम जी की आंखों में आंसू भर जाते थे। तब तब अश्रु बिलोचन भरही, तब तब अश्रु बिलोचन भरही। भरत सरीस राम स्नेही, भरत सरीस राम स्नेही। जग जपे
राम राम जपे जे जग जप राम जप जे भारत का चरित्र तो बहुत लंबा है और हम इसको संक्षेप कर रहे हैं। भगवान राम चित्रकूट के घनघोर जंगल में भरत का याद करके रोते हैं। जगत जपे राम राम जपे जेही, सारा जगत राम राम जाप करता है और वो राम भरत भरत जाप करते हैं। भरत सरिस को राम सदे, जब भी भरत का याद करते थे अश्रु विलोचन भरे, राम की आंखों में आंसू भर जाता था। तो उस समय राम जी संकल्प करते हैं जी त्रेता युग कैसे जल्दी समाप्त हो और द्वापर युग जल्दी आए और मैं वृंदावन में कृष्ण बनूंगा। राम जी लक्ष्मण को कह रहे भैया लक्ष्मण आप वृंदावन में बलराम बनना, अब की बार मेरे छोटे भाई के रूप में आए हैं, अगली बार बड़े भाई के रूप में आना और मैं कृष्ण बनूंगा और अपनी भैया भरत को बंसी बनाऊंगा, बंसी, और उसको बंसी बना करके अपनी होठ के गद्दा में उसको लेटाऊंगा और हाथों के अंगुली से उसके चरण दबाऊंगा और नाक के छतरी से उसको छाया करूंगा और आंखों के पलक से उसको पंखा करूंगा और अपने मुख के अधरामृत उसको पिलाऊंगा, तभी मेरे मन का व्यथा दूर होगा। तो श्री राम के संकल्प के कारण त्रेता युग का भरत द्वापर युग में श्री बंसी के रूप में ही आते से रंध्रान वेणु रधर सुधया, वेणु माने बंसी, रंध्रान वेणु, बंसी में 7 छिद्र होते हैं, उसको रंध्र कहा जाता है, भागवत में दिया गया है। रंध्रान
वेणु, वेणु मैंने बंसी, रधर सुधया, अधरामृत, अपनी मुख के अमृत इसको पिलाऊंगा। रंध्रान वेणु रधर सुधया स्फूरयन् गोप वृंदैः वृंदारण्यं स्वपादरमणं प्राविशत् गीत कीर्तिः। तो ये बंसी गीत या वेणु गीत एक अध्याय में भागवत में दिया गया, आप लोगों को श्रवण किया। अब हम लोग होली को ओर जाएंगे, होली लीला का तैयार किया जाए। श्री भगवान राधा और कृष्ण की होली बड़ा विलक्षण है। देखो, होली और होरा, वृंदावन का होली अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये होली जो होता है, ये हिरण्यकशिप की जो बहन होलिका फागुन पूर्णिमा के दिन वो प्रहलाद को गोदी में लेकर के वो आग में बैठ गए। ब्रह्मा जी इसको वरदान देते, जे एक चादर देते, जे आग में भी तू नहीं जलेगी, परंतु वो चादर का वो दुरुपयोग किया। प्रहलाद जैसा महान भक्त को गोदी में लेकर के आग में बैठ गई तो होलिका जल गई, प्रहलाद जी बच गए। तब से हमारा सनातन धर्म में हर गांव में होलिका दहन होता है। पूरा भारत में हिंदू सनातन धर्म में ये होलिका दहन होता है। और माने असत्य अन्यायी जिसको वरदान मिला है और वो स्वयं मर गए, प्रहलाद जी बच गए। तो भगवान विष्णु और नारायण वैकुंठ से देख रहे थे, तो लक्ष्मी नारायण पृथ्वी पर आए। वो धूलि को और आग को दोनों लेकर के लक्ष्मी नारायण को, नारायण लक्ष्मी को, दोनों को लगाए, जिसको आप बिहार के भाषा में बोलते धुलखेल। और तो ये होली का अर्थ हम केवल इतना ही सोचते हैं, अबरी गुलाल लगा दो, ये पिचकारी मारो, हम इस प्रकार उसको समझते हैं। नहीं, ये होली उत्सव स्वयं भगवान सीताराम मनाते हैं और राधा कृष्ण मनाते हैं, शिव पार्वती भी मनाते हैं। ये प्रहलाद का उत्सव है, भक्त प्रहलाद का ही उत्सव है। भक्त के उत्सव को भगवान पालन करते हैं। और तो बसंत पंचमी को, माने माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी को वृंदावन में होली शुरू हो जाता है, जिसको बसंत पंचमी बोलते हैं। उसके बाद में फागुन मास शुक्ल पक्ष नवमी को बरसाना की होली, दशमी को नंदगांव का होली और एकादशी को वृंदावन का होली। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तक 5 दिन तक वृंदावन का होली होती है। फिर पूर्णिमा और प्रतिपदा कुछ संपूर्ण भारत में होली होती है। फागुन पूर्णिमा और दूसरा दिन, ये 2 दिन होली पूरा भारत में होता है। और जब भारत का होली समाप्त हो जाता है तो बलराम जी का होली चालू होता है।
तो बलराम जी का जो होली होता है 1 महीना का होता है, पूरा चैत्र मास। तो बलराम जी की होली को होली नहीं कहा जाता है, उसको होरा होला कहा जाता है। होली होला या होरी होरा। बलराम जी का होरा बड़ा भयंकर होता है। अभी इस टाइम में वृंदावन में प्रत्येक गांव में अभी होरा चल रहा है। ये कैसा होता है देखो, वृंदावन में जो होली होती है तो गोपी सखी जाकर के राधा रानी को शिकायत की, राधे ये सब ग्वाल वाल अबीर गुलाल मारते हैं। तो राधा रानी बोली आप डंडा उठाओ। तो राधा रानी के आदेश में वृंदावन की जो स्त्रियां होती है, माताएं, उनको गोपी कहा जाता है, उनको डंडा उठाने के अधिकार मिलता है, जिसको लट्ठा मार होली बोलते हैं। होली कई प्रकार के, अबीर गुलाल होली और फूल का होली, रंग बिरंग होली, लट्ठा मार होली। तो लाठी उठाने का अधिकार केवल स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं। तो वृंदावन में इस समय में प्रत्येक गांव में जितना पुरुष है वो एक एक ढाल बनाते हैं और जितना माता लोग, सब माता लोग को इकट्ठा होगी और सब पुरुष लोग को इकट्ठा होंगे। बीच में एक झंडा रहेगा। तो जितना माता लोग, उनके हाथ में एक एक डंडा होता है और जितना पुरुष है उनके पास में एक एक ढाल होता है अपने शरीर को बचाने के लिए। लाठी उठाने के अधिकार पुरुषों को नहीं, केवल माताओं को होती है। और माता लोग पुरुषों को पीटती हैं, पुरुष लोग अपना शरीर को बचाते हैं। उसके बाद नगाड़ा भी बजता है, बड़े बड़े नगाड़ा, 10-15 नगाड़ा भी बजता रहता है। चारों तरफ दम दम आवाज आता रहता है। प्रशासन रहता है, पुलिस, डीएम, एसडीएम सब साथ रहते हैं। कई डॉक्टर भी रहते हैं, मान लो कल सिर फट गया। फिर माता लोग क्या करते हैं, उन पुरुषों से वो झंडा को छीन करके ले जाते हैं, तभी उनका जीत माना जाता है। और उस समय हमें एक बार एक माता को पूछे, गोपी को, जे आप लोग को पुरुषों को पीटती हैं, यदि आपके सामने आपकी पति आ जाए तो क्या आप उसको पीट सकती है? हमें से प्रश्न किए कि वह हर साल होता है, पूरा महीना भर ही चलता रहता है। अब बहुत भीड़ होता है, लाखों संख्या में। तो हमें प्रश्न किए, आपकी जेठ हो या आपकी ससुर हो या आपके पति देव आ जाए, क्या आप उसको पीट सकती हैं? तो वहाँ के माता बोलती थी, जी बाबा हम अपने पति को भी पीट सकते हैं। हम उनको बोल देते हैं, जे 1 साल का 12 महीना है, 12 महीना में आप हमको 11 महीना पीट सकते हैं और चैत्र मास होली के महीना में हम आपको ही पीटेंगे। वहां का परंपरा ये है। अच्छा, वहां मैं ये भी देखा, शायद बिहार में परंपरा है कि नहीं, वहां जब दूल्हा दुल्हन शादी करते हैं, पीपर का या बरगद पेड़ के परिक्रमा करते हैं, तो दूल्हा दुल्हन को डंडा से पीटता है और दुल्हन दूल्हा को झाड़ू से पीटता है। ऐसे 7 बार दोनों को पीटते हैं। तो हमें उनको पूछते थे, भाई ये कौन सा परंपरा है? ये ब्रज का परंपरा, वृंदावन का, माने दोनों के पूरक है। और तो इस प्रकार वो परंपरा अभी भी चल रहा है। तो यहाँ राधा कृष्ण को सामने खड़ा किया जाए और उनका पूजन किया जाए। यहाँ केवल फूल का होली होगा, समझ गया? अबीर गुलाल का होली नहीं होगा, इसलिए सब बैठे रहेंगे और आप लोग दर्शन करेंगे।
ठाकुर श्री राधा माधव दोनों को ठाकुर जी का पूजन होगा। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। अब हम सभी होली लीला का दर्शन करेंगे। उससे पूर्व भगवान का पूजन समस्त कार्यकर्ता के द्वारा होगा। सभी कार्यकर्ता लोग खड़े हो जाएंगे मंच वाले और आकर के भगवान का पूजन करेंगे। हमारे भागवत परिवार के मनोज बाबा आप मंच पे आएंगे। प्रसाद वाले मनोज बाबा मंच पे आएंगे। आइए हम सभी भगवान का पूजन हस्त जलाक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम सुचक्षर अहमक्षिभ्याम भूयाश गुं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रुतकर्णाभ्याम भूयाशं महा ओम पुनन्तु मां देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनिहि माम। ओम ध्यानं समर्पयामि श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानान्ते चंदनम ओम गंधद्वारा दुराधर्षा चंदन लगाइए भगवान को। नित्य पुष्टाम करिष्णिम ईश्वरीं सर्वभूतानां आमिहो पहवे श्रियं चंदनान्ते अक्षतान्ते पुष्पम माल्यादिनी सुगंधिनी मालद्यादिनी वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रदगृहीताम्। ओम पुष्पान्ते द्रव्य दक्षिणाम दक्षिणा रख देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदा धारकस्मै देवाय हविखा विधे महा। दक्षिणा द्रव्यं समर्पयामि श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। दक्षिणान्ते आरातिज्ञम ओम हरिः ओम माल चंद्रमा मनसो जात शचोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरातिज्ञम समर्पयामि श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री राजेंद्र सिंह जी आप हैं तो मंच पे आएंगे। अब हम सभी भगवान का